नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इन दिनों क्लास 8 की एनसीईआरटी को सॉल्व किया जा रहा है। चैप्टर 1 और 2 हो चुका है। आइए आज शुरू करते हैं चैप्टर 3, खनिज और शक्ति संसाधन, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है? ए, वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। बी, उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। सी, वे असमाप्य होते हैं। डी, उनका वितरण असमान होता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड सी, वे असमाप्य होते हैं। खनिज जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, ये असमाप्य नहीं होते हैं। जबकि इनकी जो बाकी 3 विशेषताएं हैं वो बिल्कुल तीनों सही है। ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं और उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है और उनका वितरण सब जगह बराबर नहीं है, अर्थात उनका वितरण असमान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? ए, बोलिविया। बी, चिली। सी, घाना। डी, जिम्बाब्वे। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स बी, चिली। चिली जो है दक्षिणी अमेरिकी पश्चिमी तट पर स्थित है। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है लगभग चिली को आच्छादित करता है और चिली जो है तांबे में सबसे ज़्यादा अग्रणी है, जबकि बोलिविया टीन के मामले में विश्व में अग्रणी उत्पादक देशों में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी आपकी रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी? पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, कुकर में खाना बनाना, पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना, खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर खाना बनाना। तो ऊपर के 3 जो है वो आपको एलपीजी की संरक्षा करेगी, जबकि खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर खाना पकाने में आपका गैस भी ज़्यादा लगेगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। 2 एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो एग्जाम में अक्सर पूछा करता है, पूछता है कि एलपीजी के प्रमुख घटक कौन से हैं। तो एलपीजी में प्रमुख रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। इन दोनों का भाग जो है 95% तक होता है। और एक और प्रश्न, अक्सर आपने देखा होगा कि जब गैस सिलेंडर से थोड़ा सा भी लीक होता है तो वहाँ पे बदबू आती है। तो इस बदबू को पता करने के लिए इस एलपीजी गैस सिलेंडर में मिथाइल मरकैप्टान मिलाया जाता है। ये भी अक्सर पूछता है कि गैस की बदबू को पता करने के लिए उसमें कौन सा गैस मिलाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है मिथाइल मरकैप्टान। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? लौह अयस्क, बक्साइड, मैग्नीज, अभ्रक। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स डी, अभ्रक। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक। आइए हम एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड्स, धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला लौह और दूसरा अलौह। जिन धातुओं में लौह की मात्रा होती है उन्हें लौह के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि जिन धातुओं में लोहे की मात्रा नहीं होती उन्हें अलौह धातु खनिजों के अंतर्गत रखा जाता है। लौह खनिजों का उदाहरण में लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट, जबकि अलौह खनिजों के अंतर्गत सोना, चांदी, तांबा और शीशे को रखा जाता है। जबकि अधात्विक खनिज के अंतर्गत चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम आदि को रखा जाता है। और जो खनिज ईंधन होते हैं अर्थात जो कोयला या पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इनको हम अधात्विक खनिजों के अंतर्गत रखते हैं। तो प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है कि कोई भी 4 दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है या निम्नलिखित में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज है, तो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, खनिजों का निष्कर्षण निम्न प्रविधियों द्वारा किया जाता है। ए, खनन। बी, प्रवेधन। सी, आखनन। डी, सभी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी, सभी। फ्रेंड्स, खनिजों के निष्कर्षण में तीनों विधियों को प्रयोग मिला जाता है। पहली है माइनिंग या खनन। इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो ऊपर ही खनन करके निकाल दिया जाता है और दूसरा जो है थोड़ी अधिक गहराई तक जाकर खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है। इसको पहले वाले को विवरित खनन और दूसरे को कूपकी खनन कहा जाता है। जबकि प्रवेधन या ड्रिलिंग के अंतर्गत क्या होता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बहुत अंदर पाए जाते हैं, तो इनके लिए ड्रिल मशीन की तरह से अंदर पृथ्वी के अंदर काफ़ी ड्रिल किया जाता है और ड्रिल करके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों को निकाला जाता है। इस सतह के निकट खनिजों को आसानी से खोद कर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्वायरिंग कहते हैं और इस काफ़ी अंदर तक नहीं बल्कि सतह के ऊपर ही खनन किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर होगा डी, सभी। कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस किस प्रक्रिया के तहत निकाले जाते हैं, तो आपको बताना है ड्रिलिंग या प्रवेधन तकनीकी के द्वारा। नेक्स्ट, धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ए, आग्नेय सेल समूहों में। बी, कायांतरित सेल समूहों में। सी, ए तथा बी दोनों में। डी, अवसादी सेल समूहों में। तो इसका सही आंसर है सी, ए तथा बी दोनों में। जो धात्विक खनिज होते हैं वो आग्नेय और कायांतरित दोनों प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, और जबकि अवसादी सेल समूहों में प्रमुखतया मैदानी और नवीन बलुत पर्वत श्रृंखलाओं में अधात्विक खनिज का खनन किया जाता है। यहाँ एक और प्रश्न में बताते चलूँ कि अवसादी सेल समूहों में ही कोयला और पेट्रोलियम
पाए जाते हैं। तो प्रश्न अक्सर पूछता है कि कोयला तथा पेट्रोलियम किस प्रकार के सेल समूह में पाए जाते हैं। ऑप्शन दे देगा आग्नेय, कायांतरित, अवसादी। तो आपको क्या करना है, आंसर करना है अवसादी सेल समूहों में। नेक्स्ट, कौन सही सुमेलित है? ए कनाडियन शील्ड लोयस्क, अपलेशियन प्रदेश कोयला, पश्चिमी कार्डिलेरा तांबा, डी सभी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी सभी। ये सभी सही है। कैनेडियन सील जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ये येलो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जबकि अपलेशियन क्षेत्र से कोयला निकाला जाता है और पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला से तांबे का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित है? ए ब्राज़ील लोह अयस्क, बोलिविया टीन, चिली तांबा, डी सभी। इसका सही आंसर है फ्रेंड डी सभी। सभी विकल्प सुमेलित हैं। ब्राज़ील जो है लोह अयस्क के लिए जाना जाता है, जबकि बोलिविया टीन के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, जबकि चिली तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कुलगार्डी और कालगोर्ली कहाँ स्थित है? ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चीन, डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है बी ऑस्ट्रेलिया। कुलगार्डी और कालगोर्ली दोनों पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित सोने की खदान हैं और ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध हैं। प्रश्न को घुमा फिरा कर भी पूछ सकता है, कुलगार्डी और कालगोर्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है सोने के लिए। नेक्स्ट, प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अंटार्कटिका, नॉर्वे। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी अंटार्कटिका। वर्तमान समय में अंटार्कटिका में लोहे के निक्षेप का पूर्वानुमान किया गया है, इसीलिए यह बहुत ही चर्चित है। नेक्स्ट, कंप्यूटर उद्योग में प्रयोग होने वाला सिलिकॉन प्राप्त होता है? ए क्वार्ट्ज से, बी बक्साइट से, सी ग्रेफाइट से, डी एल्यूमिनियम से। तो सही आंसर है फ्रेंड्स ए क्वार्ट्ज से, जबकि बक्साइट से हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? ए पवन ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी ज्वारीय ऊर्जा, डी सभी। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स डी सभी। ऊर्जा के स्रोत के बारे में मैंने बताया था कि ऊर्जा के दो स्रोत हैं, एक परंपरागत स्रोत और दूसरा गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा आता है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये सभी 6 ऊर्जा के स्रोत गैर परंपरागत स्रोत में आते हैं। जबकि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आते हैं। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी सभी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स डी सभी। जीवाश्म ईंधन या फॉसिल्स फ्यूल के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों आते हैं और यही तीनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत भी हैं, जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया। नेक्स्ट, रानीगंज, धनबाद, झरिया तथा बोकारो हैं? ए तेल क्षेत्र, बी कोयला क्षेत्र, सी सोने की खान, डी प्राकृतिक गैस क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी कोयला क्षेत्र। रानीगंज, धनबाद, झरिया तथा बोकारो ये चारों कोयला के क्षेत्र हैं। रानीगंज जो है वो पश्चिम बंगाल में है, जबकि बाकी तीनों ये झारखंड में है। नेक्स्ट, काला सोना या ब्लैक गोल्ड कहते हैं? ए कोयला को, बी पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पादों को, सी सौर ऊर्जा को, डी भूतापीय ऊर्जा को। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पादों को। पहले इंजन में आपको लगा होगा कि काला सोना जो है वो कोयला को कहते हैं क्योंकि कोयला काला होता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। यूपीपीसीएस, सीटेट और यूपीएससी में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि भारत में कुल तेल उत्पादन के प्रमुख 3 क्षेत्र हैं, जिसमें डिगबोई आसाम में, बॉम्बे हाई मुंबई में, कृष्णा और गोदावरी नदियों के बेसिन से भी तेल का उत्पादन किया जाता है। तो ये तीनों प्रश्न भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस भंडार स्थित हैं? ए मुंबई हाई, बी कैम्बे बेसिन, सी कृष्णा गोदावरी बेसिन, डी सभी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी सभी। मुंबई हाई मुंबई में है, जबकि कैम्बे बेसिन त्रिपुरा और आसाम में है। कृष्णा गोदावरी बेसिन के बारे में बताया था। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि जहां पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं उसी जगह पे 90% मामलों में प्राकृतिक गैस भी निकलती है। नेक्स्ट, कौन सही सुमेलित नहीं है? भाखड़ा नांगल, सतलज नदी, गांधी सागर, चंबल नदी, नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी, डी सभी सही सुमेलित हैं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी। दिए गए विकल्प में बांध और संबंधित नदी को दिखाया गया है, जबकि ये तीनों सही सुमेलित हैं। भाखड़ा लांगल बांध सतलुज नदी पे है और ये हिमाचल प्रदेश में है, जबकि गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है और ये मध्य प्रदेश में है, जबकि नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है और ये तेलंगाना और आंध्रा के बॉर्डर पर स्थित है। कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर राजस्थान, नरौरा कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी नरौरा कर्नाटक। फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में परमाणु ताप विद्युत गृह और उनके राज्य दिए गए हैं, तो कलपक्कम जो है
वो तमिलनाडु में स्थित है, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में है। राणा प्रताप सागर संयंत्र जो राजस्थान में है, जबकि नरौरा जो यूपी के बुलंदशहर में है, यूपी बुलंदशहर, जबकि कर्नाटक में कैगा है। तो इस पांचों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं। ए मणिकरण, बी पूगा घाटी, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सी ए तथा बी दोनों। फ्रेंड्स, भूतापीय ऊर्जा वो होता है जो ज़मीन के अंदर से ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को हम अपने प्रयोग में लाते हैं। तो मणिकरण जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, जबकि पूगा घाटी लद्दाख में है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा। लोकेशन भी पूछ सकता है कि मणिकरण कहाँ स्थित है, हिमाचल में, और पूगा घाटी लद्दाख में। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ए चीन, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक देश है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने 2 और फैक्ट्स बताए थे, कूलगार्डी और कालगुरली। ये दोनों क्या हैं, सोने की खदान है जो ऑस्ट्रेलिया में है। इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न, निम्न में से कौन अभ्रक का उत्पादक नहीं है? ए झारखंड, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी कर्नाटक। झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश अभ्रक का उत्पादन करता है, जबकि कर्नाटक में अभ्रक का उत्पादन नहीं होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल नॉलेज सागर।